बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनने के बाद आलोक राज लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पद संभालने के बाद पहले अपने पैतृक गांव वो पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर जिला आकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अहम निर्देश दिए। सोमवार को डीजीपी आलोक राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने आलोक राज को उनके नए पदभार के लिए शुभकामनाएं दी। बिहार के माननीय राज्यपाल अब राजेंद्र आर्लेकर से मिलने पहुंचे हैं आलोक राज। जी हां, तस्वीरें सामने आई है। राजभवन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बिहार के नए डीजीपी आलोक राज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंचे हैं। ये भी एक शिष्टाचार मुलाकात ही है और अमूमन ऐसा होता ही है, जब कोई डीजीपी बनता है किसी राज्य का तो वो मुख्यमंत्री से मिलता है, फिर राज्यपाल से मिलता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। और जिस तरीके से सोमवार को नीतीश से मुलाकात हुई थी आलोक राज की, और अब गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से। बता दें कि आलोक राज बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यह मुलाकात 2 सितंबर, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी 2 सितंबर शुक्रवार को एक अणे मार्ग नीतीश कुमार के आवास पर हुई थी। बीते 30 अगस्त को बिहार पुलिस द्वारा नए डीजीपी की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें आरएस भट्टी के स्थान पर आलोक राज को बिहार पुलिस के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्हें डीजीपी का अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, पूर्णकालिक पद नहीं दिया गया है। फिलहाल वे प्रभार पर ही रहेंगे। बता दें कि डीजीपी आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनके पहले बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी थे, जिन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए विरमित कर दिया गया है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को केंद्र सरकार ने बुधवार को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया। और इन तमाम मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई, काफ़ी कुछ लिखा गया, काफ़ी कुछ कहा गया। आरएस भट्टी को लेकर आलोक राज की भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई और आरएस भट्टी को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई, जिसमें एक बात जो सामने आई कि आरएस भट्टी नाराज थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर उनसे कोई राय नहीं ली जा रही थी। और तमाम जो एक दरोगा का भी पोस्टिंग होता था या ट्रांसफ़र उसे किया जाता था, उसमें डीजीपी जो हैं आरएस भट्टी, उनकी राय नहीं ली जाती थी। साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा पुलिसिया विभाग में हो रहा था, और जिस वजह से आरएस भट्टी नाराज थे। वो बिहार में नहीं रहना चाहते थे। और बिहार में आपने देखा ही है, और अभी भी वही सिलसिला है, किस तरीके से क्राइम के ग्राफ में लगातार इजाफा होते गया। और इसको लेकर भी डीजीपी काफ़ी ज़्यादा दबाव में थे और उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अर्जी डाल दी और अर्जी भी मंजूर कर ली गई। और उसके बाद जब आरएस भट्टी की अर्जी मंजूर हो गई, उसके 2 दिन बाद नए डीजीपी की घोषणा हुई थी। लेकिन वो 2 दिन जो था, उसमें काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची हुई। कई सारे नाम तैर रहे थे। 3 नाम जो रेस में थे, उसमें विनय कुमार थे, आईपीएस अधिकारी हैं। उसमें आलोक राज दूसरे नंबर पर थे और शोभा आओतकर, उनका भी नाम था। तो आलोक राज दूसरे से पहले नंबर पर आ गए। और हालांकि जब डीजीपी आरएस भट्टी को भी बनाया जा रहा था, 2022 की मैं बात कर रहा हूं, तब भी आलोक राज का ही नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से अमूमन डीजीपी बनाया जाता है किसी भी राज्य में। तो सबसे ज़्यादा सीनियर आलोक राज ही थे, उनके नाम की ही चर्चा थी। लेकिन नीतीश ने आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर से बुला लिया बिहार और उन्हें डीजीपी बना दिया। लेकिन इस बार नीतीश मान गए। नीतीश ने आलोक राज के नाम पर मुहर लगा दी और आलोक राज अब बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से एक्शन में डीजीपी नज़र आ रहे हैं, पुलिस कितनी एक्शन में नज़र आती है, क्राइम पर कितना कंट्रोल होता है, ये सब बातें देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।